गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम भारतीय संविधान के अनुसूची को लेकर के आए हैं आपके बीच में। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं और कौन सी अनुसूची किस विषय से संबंधित है ये आपको याद करना है। ठीक, तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है और प्रथम अनुसूची में ही संघ राज्य क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में वेतन, भत्ता और पेंशन से संबंधित निम्नलिखित पदाधिकारियों के बारे में उपबंध किया गया है। तो किसके वेतन के बारे में बताया गया है, वेतन, भत्ता, पेंशन के बारे में प्रावधान किया गया है। तो देखिए, जो दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ता, राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, संसद में लोकसभा और राज्यसभा के लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, फिर भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के विषय में, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति व उपसभापति, और इसके अतिरिक्त हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी बारे में उल्लेख किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के भी वेतन, भत्ता के बारे में प्रावधान किया गया है। और ये सब हो गया है। अब आगे देखिए, तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेख है। तो तीसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों व प्रत्याशियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। तो प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन है इसमें, जिसमें के शपथ का उल्लेख है। संघ के मंत्री, इसमें संघ के मंत्री के अलावा संसद के प्रत्याशियों की शपथ, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ, और राज्यों के मंत्री, विधानसभा के प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, विधानमंडल के प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, और विधानमंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। देखिए, संविधान के चौथी अनुसूची में क्या उल्लेख है। तो संविधान के चौथी अनुसूची में राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन किया गया है। और संविधान के 5वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है। तो संविधान के 5वीं अनुसूची में हमेशा याद रखिएगा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। उसके बाद आता है अनुसूची 6वीं। तो 6वीं अनुसूची में AMTM राज्यों से संबंधित अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। तो AMTM राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो AMTM का मतलब होता है, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM, ए से असम, एम से असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है 6वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची में क्या है। तो 7वीं अनुसूची में बताया गया है
शक्तियों अर्थात विषयों का 3 सूचियों के अंतर्गत विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। जिसमें मूल जो संघ सूची है उसमें विषयों की संख्या 97 थी, किंतु वर्तमान में विषयों की संख्या बढ़कर 100 हो गई है। और मूल राज्य सूची में विषयों की संख्या 66 थी, किंतु वर्तमान में राज्य सूची में विषयों की संख्या घटकर 61 हो गई है। और मूल समवर्ती सूची में विषयों की संख्या 47 थी, जिसमें अब बढ़ करके उसमें 52 हो गए। और उसके बाद 8वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में इसका कोड है आभा। आभा से संबंधित याद रखिएगा, भ से मतलब आ से 8वीं अनुसूची और भा से भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो 8वीं अनुसूची जो मूल 8वीं अनुसूची थी उसमें प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया, किंतु धीरे धीरे संविधान में संशोधन करके 14 से 18 हुआ, 18 से 22 हो गए। अभी वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जैसे उसमें हिंदी है, संस्कृत है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है, मराठी है, गुजराती है, ठीक ना, तो कश्मीरी है, डोंगरी है, ठीक, मैथिली है, किंतु अंग्रेजी नहीं है, याद रखिएगा। अंग्रेजी 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो प्रश्न आता है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है, तो आप बताएंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, किंतु मूल 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया तो मूल रूप से 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। अब 8वीं के बाद आई 9वीं, तो 9वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है, तो 9वीं अनुसूची में इसका कोड याद रखें नाभि, तो भ से भूमि सुधार, 9 से 9वीं अनुसूची। तो 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया। अब आते हैं 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची में क्या कोड है दल, द से 10वीं अनुसूची, अब दल से दल बदल। तो 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित कानून का नियम का प्रावधान किया गया। तो इसमें संसद के सदस्यों और विधानसभा के सदस्यों को दल बदल के आधार पर निरर्हता ठहराया गया है। तो 10वीं अनुसूची को संविधान के 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक। और इसके बाद 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो 11वीं अनुसूची का कोड है, क्या इसमें किस विषय को शामिल किया गया है, तो आप याद रखिएगा कि 11वीं अनुसूची में का कोड है ग से 11वीं अनुसूची, प से पंचायतों को इसमें शक्तियां व प्राधिकार व उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं। इस 11वीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं। प्रश्न आता है कि पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए हैं, या किस अनुसूची में उल्लेख है, तो अनुसूची 11वीं में उल्लेख है। पंचायतों को शक्तियां, प्राधिकार और 29 विषय प्रदान किए गए हैं, 11वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची को संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक। और जो 12वीं अनुसूची है, आखिरी अनुसूची है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से संबंधित उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची, देखिए भुला गया हूं मैं लिखना, यहाँ पे लिख देता हूं 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची यह नगर पालिका से संबंधित है। नगर, इसको नाप कोड याद, बान, 12वीं अनुसूची का कोड हो गया बान। बाद से 12वीं अनुसूची न से नगर पालिका, यह नगर पालिका से, नगर पालिका 12वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है, तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की शक्तियां व उत्तरदायित्व, नगर पालिका की शक्तियां व उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है इसमें। और 12वीं अनुसूची के अंतर्गत नगर पालिका को 18 विषय प्रदान किए गए हैं। नगर पालिका को कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो 18 विषय।
और 12वीं अनुसूची को संविधान के 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा जोड़ा गया है। संविधान में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इस तरह से आप समझ गए। प्रथम अनुसूची में आप शॉर्ट में समझ लीजिए, एक बार रिवाइज करा दें। प्रथम अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो संविधान के प्रथम अनुसूची में राज्यों व उनकी सीमाओं का उल्लेख किया गया है और संघ राज्य क्षेत्रों का भी उल्लेख किया गया है। संविधान की दूसरी अनुसूची में क्या है? तो संविधान की दूसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन का प्रावधान किया गया है। जो यहाँ प्रमुख पदाधिकारी का उल्लेख किया गया, भारत का राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, ठीक, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, विधान परिषद के उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, इन सभी के वेतन, भत्ते एवं पेंशन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो संविधान की तीसरी अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों और प्रत्याशियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ के मंत्री हो गए और संसद सदस्यों के प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ, विधान मंडल के चुनाव के प्रत्याशियों द्वारा ली जाने वाली शपथ, विधानमंडल के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के मंत्री, ठीक ना, इस तरह से उल्लेख है। चौथी अनुसूची में क्या उल्लेख है? चौथी अनुसूची का कोड है चौरा। इसका मतलब समझिए, चौ से चौथी अनुसूची होगा और रा से राज्यसभा में राज्यों के लिए व केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख किया गया है। संविधान की 5वीं अनुसूची में क्या है? तो संविधान की 5वीं अनुसूची में, 5वीं है ना, तो ये समझ लीजिए 5 एस की तरह होता है। 5वीं अनुसूची में अब बताएंगे कि संविधान की 5वीं अनुसूची में उल्लेख है अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। संविधान की 6वीं अनुसूची में क्या है? तो संविधान की 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उल्लेख किया गया है। और 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची में क्या उल्लेख है? तो 7वीं अनुसूची का कोड है सास से 7वीं अनुसूची, स से शक्तियों का विभाजन। तो 7वीं अनुसूची में शक्तियों अर्थात विषयों को 3 सूचियों में विभाजन किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में। 8वीं अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में कोड है आभा, भा से भाषाओं का उल्लेख किया गया। 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। और मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाओं का उल्लेख था, किंतु संविधान के संशोधन द्वारा 14 से 18 हुए, 18 से फिर 22 हो गए हैं। और 9वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? तो 9वीं अनुसूची का कोड है नाभि, भ से भूमि सुधार एवं जमींदारी उन्मूलन से संबंधित उल्लेख का, जमींदारी उन्मूलन से संबंधित प्रावधान का उल्लेख किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल कोड है, दल मतलब कि दल बदल से संबंधित 10वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। संविधान में 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें संसद के सदस्यों को और विधानसभा के राज्यों के विधानसभा के सदस्यों को निरर्हता ठहराने का उल्लेख किया गया है। और 11वीं अनुसूची का कोड बताएं, ग से 11वीं अनुसूची, प से पंचायतों का उल्लेख किया गया है। इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं और 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत के प्राधिकार, शक्तियां, उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। 11वीं अनुसूची को संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 संविधान के 11वीं अनुसूची को संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें पंचायतों को 29 विषय प्रदान किए गए। और 12वीं अनुसूची में इसका कोड है बान, बा से 12वीं अनुसूची और न से नगर पालिका का उल्लेख किया गया है।
तो यह 12वीं अनुसूची जो संविधान में जोड़ा गया है, यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के शक्तियां एवं उसके प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व का उल्लेख किया गया है। और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को 18 विषय प्रदान किए गए। तो इस तरह से आप संविधान में 12वीं अनुसूची एक से लेकर के 12 अनुसूची, सभी अनुसूची के विषय में आप पढ़ लिए हैं, समझ गए होंगे, मुझे विश्वास है। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। कंपटीशन में चाहे टीजीटी के हो, पीजीटी के हो या पुलिस के हो, एसएससी, संविधान में अनुसूची, भाग व अनुच्छेद से संबंधित श्योर प्रश्न आते हैं। अगर आप नहीं भी जानते होंगे तो जब आप परीक्षा देने लगेंगे तो अब आपको भरोसा हो जाएगा कि नहीं रियल में प्रश्न आते हैं। तो यार आप, मैं लिख दिया हूँ सब विषय, आप अच्छे से लिख लीजिएगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अब तब तक के लिए काफ़ी रात हो चुका है, अब बंद करते हैं। ठीक, अब अगले वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे। ओके, गुड नाइट।